फोटो लेनी हो या सेल्फी, हम सबसे पहले ढूंढते हैं एक अच्छी जगह से आने वाली लाइट। कभी सोचा है हमने कि लाइट का फोटो से क्या रिलेशन है? तो इसी केमिस्ट्री को आज हम समझेंगे कि लाइट पड़ने पर जो हमारी फोटो है वो अच्छी क्यों आती है और नहीं होने पर हमारी फोटो ब्लर क्यों आती है। देखो, हमने स्टार्ट किया हुआ है कंसेप्ट एक क्वेश्चन अनेक, और उसमें मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो AgCl है, यहाँ बोलना चाहिए सिल्वर के हेलाइट्स। देखो, सिल्वर के हेलाइट्स मतलब सिल्वर तो हम जानते हैं कि सिल्वर हम बोलते हैं Ag होता है, लेकिन हेलाइट का मतलब हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स का मतलब वहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन मेनली यहाँ पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। तो AgCl हो या AgBr हो, अगर उन पर लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब डिकम्पोज होंगे तो ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटेलिक सिल्वर में, और साथ में क्लोरीन रिलीज होता है। मतलब सिल्वर हैलाइड्स के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट पड़ती नहीं है कि वो ब्रेक हो जाते हैं। अब ये रिएक्शन तुम देखोगे इस तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लाइट पड़ी और ये एक सब्सटेंस है, ये टू सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इस तरीके से लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटो, दैट इज लाइट, और लिसिस। तो लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। तो ये है फोटोलिसिस। इसी तरीके से देखो, अगर हम AgBr देखेंगे तो यहाँ पे ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा। ये ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू AgCl ना, लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। अब मैंने जैसा बोला हुआ कंसेप्ट बहुत छोटा सा होगा। हमने सीखा क्या आज कि AgBr या AgCl पर लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे वो मेटेलिक सिल्वर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा की तरह पहला बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलिसिस? ठीक है, तो फोटोलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है हमको। डिफाइन फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब तुम यहाँ बताओगे कि लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होना, और डिफाइन फोटोलिसिस हमको लिखना है तो कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस। वन एग्जांपल ऑफ फोटोलिसिस रिएक्शन, तो सिल्वर हैलाइड की रिएक्शन लिख दोगे। राइट, वन एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, तो अब भी हमने देखा तो फोटोलिसिस जो है फोटोग्राफी में यूज होता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन हो जाएगा फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने कभी कभी देखा है वही क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड। तो व्हाट हैपेंस के फॉर्म में पूछ रहा है, तो बोल रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो तुम ऑब्जर्वेशन में क्या बताओगे कि जो हमने सब्सटेंस लिया था इनिशियली वो व्हाइट था, लेकिन जब हमने उसको लाइट में रख दिया तो वो मेटेलिक ग्रे में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, व्हाइट कलर टर्न्स टू मेटेलिक ग्रे। फिर रिएक्शन लिखनी एंड देन यूज ऑफ सच रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अब देखो, यहाँ पर सब जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्स के टर्म में आ रहा है, मतलब तुमसे बोला जा रहा है एक सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट इन कलर है। अब ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सन यूवी रेज, तो यूवी रेज में वो मेटेलिक ग्रे हो रहा है। तो यूवी रेज में अगर वो मेटेलिक ग्रे हो रहा है, इसका मतलब वो सिल्वर के ही कंपाउंड। अब क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड बोल रहा है, तो तुम वहां पे AgCl AgBr दोनों लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ गैस, तो यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज? फोटोलिसिस। व्हाट इज द यूज ऑफ गैस? तो क्लोरीन जो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है बेटा। क्लोरीन तुमने सुना भी होगा, कभी कभी स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन के टैबलेट्स डालते हैं, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, मतलब जर्म्स को किल करता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सच रिएक्शन? तो फोटोग्राफी में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा केस बेस्ड बोल सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन कैप्ट एक्सरे फिल्म ऑन विंडो। उसने क्या किया, वो जो एक्सरे फिल्म होता है ना, जिसको हम डॉक्टर को डायग्नोस करने के लिए रिपोर्ट देते हैं जो, तो उसकी फिल्म एक्सरे की होती है। वो पूछ रहे तुमसे कि उसको उसने सनलाइट पे रख दिया, उसने जब नेक्स्ट डे देखा तो उसका जो एक्सरे था वो चेंज हो गया था, और वो अब बहुत ज्यादा सुटेबल भी नहीं रह गया था कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सके। तो देखो ये ना इमेज, अगर हम एक्सरे देखें तो इस तरीके से चाहिए, ये एक एक्सरे है जो एक नॉर्मल एक्सरे है, लेकिन अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें तो देखो इस तरीके से ये चेंज होते जाता है। तो फिर डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेंगे? मतलब ये जो एक्सरे है इसमें भी क्या यूज हुआ है? सिल्वर के हेलाइट्स। अब देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज? तो तुम जानते हो कि उसमें भी क्या यूज हुआ है? सिल्वर के हेलाइट।
और वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। लाइट सेंसिटिव कंपाउंड मतलब लाइट के प्रेजेंस में वो अपने आप में केमिकल चेंज ले आता है। फिर आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो सिल्वर कहलाई। व्हाई डज दिस कंपाउंड चेंज ऑन एक्सपोजर? बिकॉज इट इज लाइट सेंसिटिव। फिर नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो फोटोलिसिस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन वही है। कंसेप्ट देखो बेटा बार बार वही होगा, बस क्वेश्चन के तरीके ही मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। अब देखो इस तरीके से दो स्टूडेंट को, बस सीबीएसई आजकल कर क्या रहे हैं, वो केस बना दे रहा है। मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था अब उनको वो अलग अलग तरीके के केस बना रहा है, तो हमको सिर्फ एक टाइम लग जाता है उन क्वेश्चन को समझने में, अदरवाइज कंसेप्ट तो बहुत सिंपल ही होता है। तो देखो यहाँ लिखा है टीचर गिव द सेम व्हाइट कंपाउंड, ठीक है, दो बच्चों को उन्होंने व्हाइट कंपाउंड दिया और इसको बोला इसको रख दो, हम लोग इसको फोटोग्राफी के लिए यूज करेंगे, टीचर ने बोला। तो एक बच्चे ने क्या किया, उसको ऐसे ओपन रख दिया, दूसरे बच्चे ने उसको क्या किया, एक बॉक्स लिया उसको बंद करके रखा। अब तुम खुद समझ सकते हो, इसने खोल के रखा हुआ है मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है तो ये सब्सटेंस फिर वैसा नहीं रह जाएगा। और इसने क्या किया, बंद करके रखा है, तो बंद करके रखा है मतलब उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। यही कारण है बेटा कि जब पहले फोटोग्राफी, जो आजकल तो डिजिटल हो गया, लेकिन जो हम रील वगैरह जो डेवलप करवाते थे, इसलिए हर फोटोग्राफर के पास एक डार्क रूम होता था। डार्क रूम में ही क्या होती थी, ब्राइट पिक्चर्स आती थी, क्योंकि अगर हम डार्क रूम नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में या एक्सपोजर में वो जो इमेज है वो खराब हो सकती थी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर 1 मंथ हुज कंपाउंड विल बी स्पॉइल्ड, तो इसका स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि इसने ओपन रखा है। विच कंपाउंड डू यू थिंक वाज गिवन टू बोथ स्टूडेंट, तुमको क्या लग रहा है दोनों को क्या दिया गया होगा, तो सिल्वर का हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉपर स्टोरेज मेथड, तो यही तरीका है, देखो उनको अवे फ्रॉम सनलाइट, इसलिए कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, सिल्वर हैलाइड शुड बी केप्ट इन द डार्क बॉटल्स, तो यही कारण है कि उनको यूवी रेस का एक्सपोजर नहीं देना है। व्हाट इज द यूज ऑफ, तो यूज बार बार वही पूछ रहे तो फोटोग्राफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला जा रहा है कंपाउंड एक्स इज यूज इन फोटोग्राफी। देखो बीइंग 10th क्लास स्टूडेंट, अगर जब वो फोटोग्राफी बोल रहा है तो वो सिल्वर के ही हैलाइड होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स, तो वो सिल्वर क्लोराइड। व्हाई इज कंपाउंड एक्स यूज इन फोटोग्राफी, बिकॉज इट इज लाइट सेंसिटिव। फिर बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो तुम इक्वेशन लिख लोगे। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो था इसको हम लोग फोटोलिसिस बोलेंगे। नेम द अदर कंपाउंड दैट कैन ऑल्सो बी यूज इन द सेम पर्पस, तो तुम यहाँ AgBr लिख सकते हो। फिर मेंशन 1 अदर एप्लीकेशन, तो इसको हम लोग एक्सरे के लिए भी यूज करते हैं, फोटोग्राफी के अलावा हम इसको एक्सरे के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि यही जो मैं तुमसे बोल रही थी कि फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है वो डार्क क्लोज बॉक्स में क्यों रखे जाते हैं। जो पहले भी रील वगैरह हम लोग यूज करते थे कैमरा में, तो उसको हमेशा एक छोटे से बॉक्स में रखा जाता था, तो उसका कारण यही था क्योंकि ये जो फिल्म होती थी ना बेटा, ये सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का इमल्शन बना होता था अमोनियम क्लोराइड में। तो अब तुम देखो सिल्वर क्लोराइड है जो व्हाइट कलर का है, अगर हम इसको अवे फ्रॉम सनलाइट नहीं रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चल रहा है कि कंसेप्ट तो एक ही चल रहा है, बस क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन कि ऑन अ सनी डे अ स्टूडेंट केप्ट अ ग्लास डिश कंटेनिंग व्हाइट सॉलिड। अब वो बता नहीं रहा वो व्हाइट सॉलिड क्या है, पर उसने बोला कि आफ्टर सम टाइम द सॉलिड टर्न्स मेटेलिक ग्रे, तो हिंट तो वो बार बार देगा, बस मैंने बोला ना क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है। सॉलिड क्या है, तो AgCl है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, फोटोलिसिस। राइट द केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। एंड व्हाट इज द यूज, तो यूज है इसका फोटोग्राफी। नेक्स्ट अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बस कि तुमको मुझे बताना है कि अगर मुझे फोटोग्राफी करनी है तो उसके अंदर मुझे ये तो पता है कि सिल्वर के हाइलाइट्स होते हैं, लेकिन बेटर कौन सा होगा, किसमें मेरी फोटो की जो बोलना चाहिए क्वालिटी है वो AgCl से ज्यादा अच्छी आएगी या AgBr